वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। दोस्तों, एक बात याद रखना अपनी ज़िंदगी में, सपना तो हर कोई देखता है, सपना तो हर कोई देखता है सोने के बाद। सपना तो हर कोई देखता है सोने के बाद। सपना कुछ इस तरीके से देखो जो तुम्हारी नींद को उड़ा दे। कभी भी पढ़ो तो जुनून से पढ़ो। स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर 2.2 का सवाल नंबर 6। मैं पहला 6 उठा है, पहला मैं बाय यूजिंग इनवर्स करा रहा हूँ। ठीक है, इनवर्स पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके दो तरीके मैं बार बार बोल रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताया था इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके? एक एडजॉइन मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ठीक है, ये मैं बताया था। नहीं देखे हो आप लोग, पहले मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले चीज के अंदर क्या बोल रहा है, अपने वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड अपने को अप्लाई करना है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी दो टाइप है। अगर सवाल में बोला ऐसे ब्रैकेट में अगर बोलता है कभी कभी, क्या बोलेगा? ड्यू टू रो, बाय यूजिंग ड्यू टू रो बोले तो रो के तरीके से करना है, कॉलम बोले तो कॉलम के तरीके से करना है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो एज योर चॉइस। ठीक है, अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं बोला तो अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूँ, रो भी लगा सकता हूँ, कॉलम भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अब अपने को क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था सबसे पहले हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो क्या रहना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले हमें वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई कर लेते, सॉल्यूशन में वेरीफाई कर लेते। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ऐसा आप लोग को क्या करना है? मॉड में लिख देना है। अब मैं आप लोग को बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को। सबसे पहली चीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे अपने को ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को भी डायरेक्ट ही यूज़ करना है। ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा क्या? ये डिटरमिनेंट में लिखा जाता है। तो 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, माइनस बीच में आएगा। तो 2 में से -3 गया तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। क्लियर है? ये नंबर अगर प्लस में है तो किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। फिर ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा है क्या? 1 3 3 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपने माइंड में करना है डायरेक्ट। 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9। तो 1 - 9 कितना हो जाएगा? -8 बचेगा। ये आप लोग को डायरेक्ट करना है। जिस बच्चे को नहीं आता वो अपना सॉल्व करके कर सकते हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ सिस्टमेटिक। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया, -1 हो गया। फिर इधर से क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे। ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा क्या? 1 3 2 1। ये डिटरमिनेंट में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। 1 1 जा 1 3 2 जा 6। 1 - 6 कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा -5 आ जाएगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। इसको तो ये गायब भी हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास? ये बचा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8 प्लस का ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 5 जा 10। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए तो -2 बचेगा। और ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई? मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकल गई। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट, यानी कि एग्जिट का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने जब भी बोलेगा तो हमें मालूम होना चाहिए उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या तो प्लस होगा तो भी चलेगा, माइनस होगा तभी चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये डिटरमिनेंट को ऐसा कुछ करना है। हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन तो हो गया। फिर क्या करना है? हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। उसके बाद क्या करना है? ए इनवर्स इज इक्वल टू आई करना है। बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिख लो आप लोग। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैं उसको मिटा दिया, आप लोग लिख लेना। उसके आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला वेरिफिकेशन तो हो गया। मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए का मतलब क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स जो सवाल में दिया हुआ है। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो ए अपने को क्या दिया वो लिख लेंगे प्यार से। क्या है? 0 1 2 1
2 3 और ये क्या 3 1 1, ये हो गया मेरे पास A और ये लिखा मैंने A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल्स एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते। क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर करना है। कौन सा मेथड लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना है, यानी कि ये मैट्रिक्स को यहाँ ट्रांसफर करना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आ रहा। अब ऐसा कुछ तो ऑपरेशन करना है कि हमें क्या करना है, ये पूरी के पूरे ये नंबर्स जो दिख रहे हैं एलिमेंट्स हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इधर 0 है, यहाँ पे मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देगी। सबसे पहला R1 इंटरचेंजिंग टू R2, इसका मतलब क्या है, R1 की जगह पर R2 लिखो, R2 की जगह पे R1 लिखो। चलो चेंज कर देते हैं प्यार से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 और ये तो एज इट इज़ रहेगा 3 1 1, ये एज इट इज़ रहेगा। A इनवर्स का A इनवर्स लिखा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा बोलो, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और ये एज इट इज़ रहेगा 0 0 1। क्लियर हो गया। अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे, देखो ये मैट्रिक्स को मैं अगर ये ऑपरेशन करा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए। अभी हमारा मकसद क्या है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले मैं को क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देगी, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 0 बना रहा हूँ। किसको 0 बना रहा हूँ, R3 को, वाले एलिमेंट को 0 बना। 0 कैसा बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ R3 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा मैं, जो 0 बन जाएगा। अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना, बाकी का नहीं सोचना है हमें, खाली ये सोचना है बस। समझ में आ रहा है, इधर 3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 0 बन रहा है ना, बाकी कुछ भी बने हमें उससे मतलब नहीं, खाली स्टेप को फॉलो करना है। तो R3 में काम कर रहा हूँ तो कैसा काम करूँगा, R3 में से अगर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो आंसर अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर मैं R3 में काम कर रहा हूँ तो R1 और R2 एज इट इज़ रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 0 1 2। क्लियर है, 0 1 2। अब इसको मैं पहले फॉर्मेट में लिख देता हूँ प्यार से, A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा R1 और R2 सेम रहेगा, 0 0 1 0 और ये क्या हो जाएगा 1 0 0। खाली मुझे किस में काम करना है, R3 में काम करना है। कैसा काम करना है वो आप लोग देखेंगे। अब R3 को R1 से 3 से मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ इधर ध्यान देंगे, R3 की वैल्यू 3 है, -3 ये R1 की वैल्यू 1 है, तो 3 1 3, 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0 बचा। समझ में आ रहा है, R1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 2 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 - 9 कितना होगा, -8 होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब इधर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 की भी वैल्यू 0 है, R1 की भी वैल्यू 0 है, 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है, R3 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 3 1 3 हो जाएगा, 0 में से -3 करेगा तो कितना आएगा आंसर, -3 आएगा। R3 की वैल्यू कितनी है, 1 है और R1 की वैल्यू 0 है, तो ये 3 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। R3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब यहाँ पे तो ये ऑपरेशन अपने अप्लाई कर दिए। अभी क्या मकसद बन रहा है, हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्लियर। अभी अपन किसको भी 0 बना सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पहले ये 3 0 बनना चाहिए या ये 3 0 बनना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में एज योर माइंड, जैसा आप लोग के माइंड में ऑपरेशन आ रहा है वैसा करना है। स्टेप बाय स्टेप्स करा रहा हूँ, एक लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करा हुआ, लेकिन अच्छे से करा हुआ, आप लोग को समझना चाहिए। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कराते बैठूँ तो मतलब आप लोग को समझे ना, ऐसा मजा नहीं आएगा। आराम से समझो, अच्छे से समझो। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज इसको मैं 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको 0 बना रहा हूँ, इसको 0 बना रहा हूँ, ठीक है।
अब इधर ध्यान देखिए, मैं R1 में काम कर रहा हूँ, क्या किस में काम कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ। R1 यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो R1 में काम करो तो कैसा काम करूँगा, R1 माइनस 2R2, 2R2, तो ये अपन को अप्लाई करना है। R1 में काम करूँगा तो R2 और R3 सेम हो जाएगा। क्लियर है, पहले फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ, A इनवर्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, ये इसको आप लोग को लिखना है। R1 में काम कर रहा तो R2 और R3 एज इट इज रहेगा न्यू मैट्रिक्स में। चलो पहले लिख लेते हैं 0 1 2, और यहाँ पे कितना है 0 -5 -8, ये भी लिख लेते हैं 1 0 0 1 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 -3 1। अब ये ऑपरेशन अपने को अप्लाई करना है। R1 माइनस 2R2, R1 माइनस, R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 1 में से 0 गए तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। R1 की वैल्यू 2 हो गई और R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर R1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और माइनस R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 - 4 कितना होगा, -1 होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे -1। क्लियर है, ऐसे सिस्टमेटिक करना है। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 0 - 2 1 ज़ा 2, यानी कि -2 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2। क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 0 है, 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। क्लियर है। फिर उसके बाद अब अपने पे ये क्या है, R1 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू 0 है, अगर 0 को 0 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 होगा, 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा कहाँ तक काम हो चुका है, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अभी हमें किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इसको भी 0 बना सकते हैं, मैं R3 को पहले इसको 0 बना देता हूँ। चलो R3 पे मैं काम कर रहा हूँ। R3 में कैसा काम करूँगा जो ये 0 बनेगा, अच्छा ये -5 है, अगर इसको +5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, देखो इसको 5 से मैं मल्टीप्लाई करता तो 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। खाली आपको सोचना है और कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 प्लस 5R2, देखो इधर सोचो थोड़ा, 2 मिनट के लिए सोचो। R3 की वैल्यू -5 है और R2 की वैल्यू 1 है, तो 5 1 ज़ा 5 और ये -5, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 बचेगा। तो आप लोग को R3 में काम करना है, कैसा काम करना है, पहला फॉर्मेट में लिख देंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू, पहला फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी R3 में काम कर रहा तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2, ये क्या हो जाएगा -2 1 0 1 0 0। अब इसके अंदर अपने को काम करना है। R3 की वैल्यू 0 है, R2 की भी वैल्यू 0 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है। R3 की वैल्यू इधर -5 है, आप लोग ऐसे साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं बुक्स में। R3 की वैल्यू -5 है, प्लस का प्लस लिखा, ये 5 का 5 हो गया, R2 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस ये 5 1 ज़ा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ ये माइंड में कर रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो माइंड से कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो सेपरेट ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मैं आप लोग को यही राय दूंगा कि अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को टाइम कम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर R3 की वैल्यू कितनी है, -8 है, प्लस का प्लस लिखा, R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 2 ज़ा 10 और ये -8, तो -8 प्लस 10, तो 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर काम करते हैं। R3 की वैल्यू 0 है, R2 की वैल्यू 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाए, 5 1 ज़ा 5 प्लस 0 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, R3 की वैल्यू -3 है, R2 की वैल्यू 0 है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और R3 की वैल्यू कितनी थी, -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब R3 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 0 है, 5 0 ज़ा 0 और 0 प्लस
0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अभी इसको क्या बनाना है, ये देखो अभी ये दोनों को 0 बनाना है हमें और इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का तो बहुत ही ईजी मेथड है। ये देखो कभी भी ये दोनों 0 बन गया कभी भी, तो इसको क्या करेंगे, जितना नंबर रहेगा उसी नंबर को उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से R3 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, अगर मैं R3 को 2 से डिवाइड कर दूँ तभी तो ये 1 बनेगा ना। अगर 2 है 2 से डिवाइड करो तभी 1 बनेगा। अगर इधर 5 रहता, ये दोनों 0 हो गए, अगर ये 5 रहता तो किससे डिवाइड करना पड़ता, मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ता। अभी इधर 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो पहला फॉर्मेट में लिख देंगे। चलो फॉर्मेट में लिख देते, A इनवर्स इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, A इनवर्स इज इक्वल टू। अच्छा R3 में काम कर रहे तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो पहले लिख लेते, पहले 1 0 -1 0 1 2 -2 1 0 1 0 0। अब इसको क्या करना, सिंपल है, R3 को 2 से डिवाइड कर दो। 0/2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 5 इधर इसको क्या करें, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 5/2 आ जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अभी देखो अपना इसको मुझे 0 करना है तो क्या करूंगा, मैं R1 + R3 कर दूंगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 में मैं काम करूंगा, कैसा काम करूंगा, R1 + R3। समझ में आ रहा है। अच्छा R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा। मैं बार बार बोला, पहला फॉर्मेट में लिख देंगे अपन सिस्टमेटिक, जैसा लिखते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू, पहला फॉर्मेट बना देंगे। R1 में काम कर रहा तो R2 और R3 सेम रहेगा। इधर क्या 0 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2। ये कितना है 0 0 1 0 0 1। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे लिख दे 1 0 0 1 0 0। ये कितना है 5/2 5/2 3/2, ये -3/2 है। हाँ ये क्या है -3/2, इधर भी आएगा -3/2। ये क्या है 1/2। ये तो एज इट इज लिखा। अभी किस में काम कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ, बराबर। अब क्या काम कर रहा हूँ मैं, R1 + R3 कर रहा हूँ। 1 + 0 कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 0 + 0 कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। -1 + 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये तो अपना हो गया। अब इसके अंदर भी काम करेगी। क्या काम करना है अपने को, R1 + R3, ये प्लस ये टर्म। समझ में आ रहा है, इन दोनों को प्लस करना है। नहीं समझ में आया तो आप लोग सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। -2 + 5/2। इसको कैसा सॉल्व करते हैं, 2 तरीके हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 2 ज़ा 4, यानी कि -4 + 5 / 2। 5 में से -4 गया तो कितना बचेगा 1 / 2। समझ में आया तो कितना आया आंसर 1/2 आया। समझ में आ रहा है, तो इधर लिखेंगे 1/2। क्लियर है। अच्छा अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या है 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/2। इसको कैसे सॉल्व करें, 2 1 = 2, 2 में से -3 गए तो कितना आएगा -1/2। ये फ्रैक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करना है, तो 0 है, 0 + 1/2 कितना होगा 1/2 ही होगा। अभी अपना तो ये सारा कारोबार हो गया, ये अपना कारोबार चल रहा था। अभी ये सारा 0 बन गया। अब अपना मकसद क्या है, ये 2 दिख रहा है, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है। समझ में आ रहा है। एक ही क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ घाई नहीं है, आराम से करो, ठीक है, सिस्टमेटिक। अभी ये कितना अपने को क्या है 2 दिया हुआ, इसको 0 बनाना है। अच्छा ये तो ऊपर वाला तो 0, इसको छोड़ दो। अगर ये 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस करो तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम करूँगा। कैसा काम करूँगा, R2 - 2R3। समझ में आ रहा है। देखो R2 की वैल्यू 2 है, माइनस R3 की वैल्यू 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। पहला क्या करना है अपने को, फॉर्मेट में लिखना है A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने जो भी है पहला फॉर्मेट में पहले ऐसा बना देता हूँ। अब इसमें किस में काम कर रहा हूँ मैं, R2 में काम कर रहा हूँ। R2 में काम कर रहा हूँ यानी कि R1 और R3 सेम रहेगा। पहले वो लिख लेते, एंट्री कर लेते, 1 0 0 0 0 1। ये कितना हो जाएगा 1/2 -1/2, ये 1/2, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा -3/2, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर है। अच्छा अभी इसको अपने को ऑपरेशन ये मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, -2R3 दोनों 0 है, R2 और R3 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। आप लोग पुट करके भी निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू 1 है, -R3 की वैल्यू 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में से 0 गए तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा।
R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। अब इसी के अंदर ये भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा भारी है ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर अप्लाई करते हैं अपन। R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिर माइनस का माइनस लिखा, 2 का 2 लिखा। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये माइनस का माइनस, 2 का 2, R3 की वैल्यू कितनी है, 5/2। ये 5/2 ऐसे ही लिखा मैंने। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 - 5, 1 - 5 बोले तो -4, तो इधर से लिख देंगे -4। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसको ठीक है, अब इस ये वाले एलिमेंट की बारी है, ठीक है। अब ये क्या है, R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस का माइनस लिखा, 2 का 2 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू -3/2 है। आप लोग को नहीं समझा ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना अपने पास, 3 बच गया। क्लियर है ये पॉइंट। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू 0 है, 0 लिखा, माइनस का ये वाला माइनस लिखा, ये 2 का 2 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये लिख दिया मैंने 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, -1, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -1 लिख दूंगा, ठीक है। ये ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद देखो ये मैट्रिक्स, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को हमने कौन सी मैट्रिक्स बना दी है, कौन से मेथड से बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, यानी ट्रांसफर कर दिए। ये वाली जो मैट्रिक्स थी यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसका ये क्या, जैसी बनता है उसी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ये स्टेप से। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर दे, तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा बोलो तो 1/2 -1/2, ये हो जाएगा 1/2 -4 3 -1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। इसको क्या कर देगा आप लोग बॉक्स में लिख देंगे, ये अपना आंसर आ गया। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सवाल नंबर 6 का ये चौथा सवाल करा रहा हूँ मैं, वही मेथड से करा रहा हूँ। इसको एक बार आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सा क्या फाइंड करने बोल रहा है, इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सी मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है, ठीक है। अब इसको तुमको इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना रहता है, मॉड फाइंड करना पड़ता है, यानी कि वो सिंगुलर है या नहीं, बराबर। तो चलो सिंगुलर हमें चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा 2 0 -1 5 1 5 1 0 0 1 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले चेक करेंगे कि वाकई इसकी वैल्यू सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, 0 के बराबर है या नहीं, ठीक है। जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 लिखेंगे। अब ये कॉलम गया, ये रो गया, बचा ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, 3 1 जा 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है। ये पॉइंट में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो पहली वीडियो जाके देख सकते हैं मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। अब ये +0 है तो इसको -0 लिखो या +0 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये 0 गया, ये कॉलम गया और ये रो गया, बचा क्या 5 0 0 3, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 0 0 जा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 बचेगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा -1, ये कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा 5 0 1 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा 5 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, माइनस का माइनस लिखा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये किसकी वैल्यू मिली अपने को, मॉड A मिली। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 आ जाता है मॉड A, अगर 0 आ गया तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ कोई भी मेथड लगा दो इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें वेरिफिकेशन हो गया कि इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स A इज एग्जिट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं एग्जिट, ठीक है। इसको लिख के उसको मिटाता फिर पूरा सॉल्व करा, ठीक है। मॉड A की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको फाइंड करना है हमें A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो A की वैल्यू तो हमारे पास A क्या है ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और I ये क्या है A इनवर्स क्या हमें फाइंड करना है, और I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। तो A की वैल्यू मैं इधर से लिख देता हूँ, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, ये एक ही जगह पे लिख रहा हूँ, क्या है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये ए इनवर्स का ए इनवर्स लिखा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोले तो, ये क्या है, डायगोनल्स एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके आना है। अभी सबसे पहली चीज़ देखिए कि हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ये तो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 0 बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर गौर से ध्यान देंगे, इसको क्या करना है, मैं इसको पहले 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा से सोच के देखो ये 1 कैसा बनेगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए सोच के देखो, इधर 2 है इधर 5 है, ऐसा मैं क्या करूँ कि ये 1 बन जाए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाए। ऐसा सोचना है आप लोग को, ऐसा कोई ऑपरेशन याद नहीं करना है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर देखो R1 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, सिंपल मेथड से। तो इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, R1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और R2 से क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो अपना क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। बस यही ऑपरेशन आप लोग को फॉलो करना है। R1 में काम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इधर पहले फॉर्मेट लिख देंगे, क्या है A इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, R1 में काम कर रहा हो तो R2 सेम रहेगा, 5 1 0 0 1 3, क्लियर है। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 बन गया। अभी यही ऑपरेशन हमें सब में अप्लाई करना है। R1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, लेकिन माइनस ये वाला लग जाएगा फॉर्मूले का, ये क्या आ गया, -1 आ गया। अभी क्या है, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1 है, और R2 की वैल्यू 0 है, तो इसको अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, -3 1 -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये क्या 0 है, इसको छोड़ देंगे, क्लियर हो गया। अब देखो ये 1 बन गया ना, बात खत्म। अभी आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, अब मैं क्या R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, पहले लिख लेने का जो अपने को काम का नहीं है। अब R1 अपने को फिलअप करना है, कैसा फिलअप करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3 माइनस R2 की वैल्यू 0, तो 3 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख दिया। R1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर R1 की वैल्यू भी 0 है, R2 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया अपना फाइनल, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या बनाना है, 0 बनाना है। थोड़ा 2 मिनट सोच के रखो कि अगर ये 5 है, इसमें ऐसा क्या ऑपरेशन करूं जो ये मेरा 0 बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R2 - 5R1, क्लियर है। जब मैं R2 में काम कर रहा, पहला फॉर्मेट लिख लेते प्यार से, ए मैट्रिक्स इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, इधर फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। R2 में काम कर रहा हूँ तो R1 और R3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पहले R1 और R3 लिख लेते हैं, ये क्या 1 -1 -3, ये क्या हो जाएगा 0 1 3, क्लियर है। इधर भी फिलअप कर देते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा 3 -1 0, ये क्या हो जाएगा 0 0 1। अब अपने को ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और R1 की वैल्यू 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं 0 लिखूँगा, क्लियर है ये पॉइंट। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू 1 है, अपने माइंड में सॉल्व करना है। R2 की वैल्यू 1 है और R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, लेकिन ये वाला माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 1 5, और R2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, क्लियर है। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू 0 है और R1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 15 लिख दिया, क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, यही ऑपरेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और R2 की वैल्यू 0 है और R1 की वैल्यू 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दिया, -15 लिख दिया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, R2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस R1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे मैं कितना लिख दिया 6 लिख दिया। R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, R1 की भी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 में से 0 गए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब अपना तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। मेन मकसद क्या है,
हमें क्या करना है, इसको 3 को 1 बनाना है। लेकिन बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पहले इसको 0 बनाता हूँ। इसको 0 बन जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड ही कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा। तो इसको मेरा मकसद क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 0 बनाता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, R3 में मैं काम करूँगा, ऐसा क्या करूँ जो ये एलिमेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। समझ में आ रहा है। लेकिन इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, R3 में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ, R3 6 R3 में से अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस कर देता हूँ, किससे माइनस करता हूँ, R2 से माइनस करता हूँ। समझ में आ रहा है। देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा और ये 6 है तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, अपने पास 0 बचा है। समझ में आ रहा है। तो इधर देखो R3 में मैं काम कर रहा हूँ, पहला फॉर्मेट लगा होगा A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ, ये किस में काम कर रहा है, R3 में काम कर रहा है तो R1 और R2 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 -1 -3 0 6 15, ये कितना हो जाएगा 3 -1 0 -15 6 0। अब मैं किस में काम कर रहा हूँ, R3 में काम कर रहा हूँ। R3 की वैल्यू कितनी है, 0 है और R2 की वैल्यू 0 है तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब R3 की वैल्यू 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाए, 6 1 जा 6 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 6 है तो 6 में से 6 गया तो कितना बचा, 0। अब ये कितना, R3 की वैल्यू कितनी है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 15 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 6 3 जा 18 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 तो कितना हो जाएगा बोले तो 3 आएगा आंसर। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 आएगा। क्लियर है। अब इसमें भी वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू कितनी है 0 है माइनस R2 की वैल्यू कितनी है -15 है तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 6 तो 0 हो जाएगा, ये -15 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। क्लियर है। R3 की वैल्यू 0 है माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 6 है, लेकिन ये वाला माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। R3 की वैल्यू 1 है तो 6 1 जा 6 माइनस R2 की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अपना ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको कितना बनाना है 3 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो इसको क्या करेंगे 3 से क्या कर रहा हूँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर ये दोनों 0 बन गए तो ये ऑटोमेटिकली कितना भी जितना नंबर रहेगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था, जितना नंबर रहेगा उसी नंबर से उसी रो को क्या कर दो डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। कब, जब ये दोनों 0 रहेगा तब। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ वापस से क्या कर रहा हूँ R3 में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा कि R3 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, R3 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये देखो ये 1 बन जाएगा। तो R3 में काम कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो A इनवर्स पहले फॉर्मेट में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। R1 और R2 सेम रहेगा, R1 और R2 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 -1 -3 ये क्या है 0 6 15 और ये कितना हो जाएगा 3 -1 0 ये क्या हो जाएगा -15 6 0। क्लियर है। अब इसको क्या करना है मुझे 3 से क्या करना है डिवाइड करना है तो R3 की वैल्यू 0 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें 15 डिवाइड बाय 3 यानी 15 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 3 5 15 बराबर तो इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 तो ये कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब अपने को क्या करना है, इसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, ये 1 को, -1 को क्या बनाना है 0 बनाना है। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। 2 तरीके हैं, या तो इसको 0 बना दो पहला या तो इसको 0 बना दो, एज योर चॉइस। तो ठीक है, पहले एक काम करता हूँ, ये -3 को 0 बना देता हूँ। अभी -3 कैसा बनेगा, इसको भी बना सकते हैं, ऐसा रूल्स नहीं कि इसको बनाना है, ये बना देता है। क्या कर रहा हूँ -3 को 0 बना। अब कैसा इसको 0 बनाऊँ, अगर मैं इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूँ तो कैंसलेशन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ R1 में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे, R1 में काम कर रहा हूँ तो R1 प्लस 3R3 इधर ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है। R1 की वैल्यू -3 है और R3 की वैल्यू 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो +-3 कैंसलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला मैं फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है। R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 6 15 और ये क्या हो जाएगा 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा -15 6 0 5 -2
2। क्लियर है। अब ये वाला ऑपरेशन हमें इसके अंदर अप्लाई करना है। R1 की वैल्यू कितनी है 1 है और R3 की वैल्यू 0 है, तो 0 में से 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा। फिर उसके बाद इधर ध्यान देखिए R1 की वैल्यू -1 है और R3 की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू -3 है प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 3 1 सा 3 प्लस 3 -3 क्या हो जाएगा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिख दिया, प्लस का प्लस लिखा है, 3 का 3 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इधर मैं क्या लिख दिया 5 लिख दिया। ये कितना है 5 3 सा 15 15 16 17 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू कितनी है -1 है, प्लस का प्लस लिखा और ये 3 का 3 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख दो, इसको सॉल्व कर लो। -1 प्लस और माइनस, -3 2 सा 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। फिर उसके बाद R1 की वैल्यू 0 है, 0 को तो छोड़ दो, प्लस R3 की वैल्यू कितनी 2 है, तो 3 2 सा 6, ये अपना हो गया 6 हो गया। अब तक कि हम कहाँ पहुँच चुके, ये अपना 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 0 0 ये 0 हो गया। अब इन दोनों को 0 बनाने का है और इसको कितना बनाना है 1 बनाना है। क्लियर है। 15 को क्या करना है 15 जो है ना उसको 0 बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन। मैं R2 में काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा कि अगर R2 में से माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे 15R3। देखो ये 1 है, अगर इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 1 सा 15 और ये 15, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कैंसलेशन हो जाएगा, +15 और -15। समझ में आ रहा है, ये ऑपरेशन अपने को अप्लाई करना है। अभी तो देखो मैं R2 में काम कर रहा हूँ, पहला फॉर्मेट लिख लेता हूँ मैं, A 1 = ये क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा R1 और R3 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा +1 -1 0 0 0 1। अब मुझे किस में चेंजिंग करना है R2 में चेंजिंग करना है, तो उसको ऐसे लिखो, ऐसे छोड़ देंगे, ये लिख लेंगे R1 सेम लिख दे 18 -7 6 5 -2 2। क्लियर है। अब R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज़ R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, R3 की वैल्यू क्या है 0, दोनों को क्या करेंगे 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर R2 की वैल्यू कितनी है 6 है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, माइनस ये 15 का 15 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचा क्या अपने पास 6 बचा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। और R2 की वैल्यू कितनी है 15 है, माइनस का माइनस लिखा, 15 का 15 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 15 -15 ये कैंसलेशन हो जाए तो क्या बचेगा 0 बचेगा। समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास -15 है, ये माइनस का माइनस लिखा, ये 15 का 15 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है। अभी क्या जाएगा -15, अब 15 पंजे 75 है ना, 15 5 75, ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको ऐड कर दो, 5 5 10 10 के 0 कैरी 1 7 8 9, तो कितना हो जाएगा 90। बड़े नंबर की साइन लगा देते हो, कितना आ जाएगा 90। क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, माइनस 15 का 15 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है -2 है। क्लियर है। ये 6 का 6 लिखा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 2 सा 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, माइनस ये 15 का 15 लिखा। R3 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 15 2 सा 30, ये कितना आ गया -30 आ गया। क्लियर है। अच्छा, इतना होने के बाद ये अपना तो क्या बन गया 0 बन गया। अभी अपने को क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ये 1 कैसा बनेगा, अगर मैं R2 को 6 से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ R2 को 6 से डिवाइड कर दूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही बारीक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, पूरे इन्वर्स का एक बोलते हैं ना एक निचोड़। ये सम्स अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख रहे हो, जब से मेरी वीडियो देख रहे हो, पूरा बोलते हैं ना एक समरी एक लाइन में देने जा रहा हूँ। ऐसी लाइन देने जा रहा हूँ, मतलब आप लोग को कभी भूलना ही नहीं है। मतलब ये लाइन जो समझ गया, मतलब वो मेरा पूरा वीडियो समझ जाएगा, ये लाइन को समझेगी। ऐसा कोई ऑपरेशन करना है, ऐसा कुछ तो ऑपरेशन करना है। अगर मैं इसको 1 बना रहा हूँ,
समझेगी, मेरी बात को समझेगी, 2 मिनट और एक्स्ट्रा सही। देखो अगर इसको मैं 1 बना रहा हूं, ये 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये बाकी के 2 एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? पता चला ये 1 तो बन गया, ये 0 की जगह पे कुछ और बन रहा है। ऐसा ऑपरेशन नहीं करना है तुम्हें, समझ में आ रहा है? अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 1 बनाने के चक्कर में ये 1 तो बन रहा है, लेकिन बाकी जो 0 बन चुका ऑलरेडी वो कुछ और हो रहा है। मतलब ऐसा ऑपरेशन करो अदर एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जो अपने को जरूरत थी वो हो चुका है। समझ में आ रहा है? अच्छा मैं इसको 6 के यही स्टेप पे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? ऐसा मत सोचना कि मैं रट के आया हूँ, उसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर ये स्टेप से मैं अगर 6 से डिवाइड करता तो ये एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ जाता, 15/6 हो जाता, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं क्या करने का, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, ऐसा आप लोग को इफेक्ट करना है कि बाकी के 2 एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, ये स्टेप से 6 से डिवाइड किया। चाहता तो इधर भी डिवाइड कर सकता था, सर इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे अपन तो हो जाएगा ना, मतलब ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये एलिमेंट पे इफेक्ट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी आप लोग को। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को 0 बनाया पहला, फिर 1 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ, R2 को 6 से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दे, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट में लिखता हूँ, A इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिख दिया। फॉर्मेट में लिखने के बाद R2 में काम कर रहा हो तो R1 और R3 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 -1 0 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा 18 -7 6 5 -2 2। किससे डिवाइड करना है मुझे, R2 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6/0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6/6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6/0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब 90 ये क्या है, R2 को अपन डिवाइड 90/6 इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर सकते हैं, कितने से डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम दिख रहा है। अच्छा इसको 3 से कर रहा हूँ, 3 2 6 3 3 9, ये 0 पर आ जाएगा। फिर 2 1 2 2 1 2, ये इधर आ गया, इधर कितना हो गया 10 हो गए, 2 5 10, कितना आ गया अपना आंसर 15 आ गया। क्लियर है? तो इधर मैंने क्या लिखा, 15 लिख दिया। समझ में आ रहा है? ये माइनस था तो ये माइनस लिख दिया। फिर 36 डिवाइडेड बाय 6 है, तो यहाँ पे लिखा 36 डिवाइडेड बाय 6। समझ में, 6 1 जा 6 6 जा, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। फिर उसके बाद 30 डिवाइडेड बाय -30 है, कितना है -30 था, है ना? तो ये कितना था, अब इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 6 3 1 जा, ये 0 इधर आ जाएगा। बचा क्या, -10/2, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर कितना आ गया, -5 आ गया। आंसर कितना आया अपने पास, -5 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे -5 आ गया। क्लियर है? देखो इधर तक तो हो गया, अभी 2 स्टेप्स और बचा हुआ है। ये जगह कम पड़े, मैं यहाँ का मिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे का स्टेप्स अपन जगह कम पड़ने से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इधर ध्यान देंगे, अभी ये तो हो गया अपना, ये 0 बन गया, 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 और डायगोनल एलिमेंट भी क्या बन गया, 1 बन गया। अभी अपना मकसद क्या है कि इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, R1 + R2। देखो ये ऑपरेशन में कोई बाकी के एलिमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एन ऑपरेशन अप्लाई ऑन अ मैट्रिक्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑन अदर एलिमेंट्स। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अप्लाई ऑन अ मैट्रिक्स, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसके ऊपर, दूसरे एलिमेंट के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पता चला इसको 0 बनाने के चक्कर में बाकी कुछ और बन जा रहा है। ये चीज बारीकी से ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है? अभी क्या R1 में मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या पहले फॉर्मेट में तैयार कर लेता हूँ। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, फॉर्मेट लिख R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं सेम लिख देता हूँ, 0 1 0 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा, -15 6 -5 5 -2 2। अभी क्या कर रहा हूँ, आपने को क्या करना है, ऐड कर रहा हूँ। 1 + 0 कितना हो जाएगा, R1 + R2 कर रहा हूँ। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 0 + 0 0। इन दोनों को ऐड करना है मुझे। हाँ, 18 + -15, तो 18 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 + 6, 7 में से -7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। 6 -5 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बस आप लोग को इतना ही याद रखना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, आप लोग को अप्लाई करना है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगी अपने, इसको कौन सी मैट्रिक्स बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई बाय यूजिंग ऑपरेशन। जैसे ये बनी, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक अपने को क्या मिल जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू, अपने को क्या मिला, 3 -1 1 -15 6 -5
5 - 2 2। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लिख के लो, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इसके अंदर कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि मेरा नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका आप लोग को। मेरा नंबर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, 9082248639 ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा करके व्हाट्सएप पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर किसी को भी इसमें कुछ डाउट्स है कर सकता है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं। आप देख रहे हैं हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग इतना ही करो मेरे लिए कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।